हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वैसे आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि धावन सोडा को कैसे बनाया जाता है, यानी कि धावन सोडा को जो बनाने का प्रोसेस है वो किस प्रकार से है। और इसके अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए आज का यह वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि धावन सोडा को कैसे बनाया जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले में धावन सोडा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो हेडिंग है वो है धावन सोडा बनाने की विधि। और विधि में हमने आपको क्या बताया है कि धावन सोडा को बनाने के लिए, देखिए धावन सोडा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ गर्म करते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और है, यहाँ पर हमें सिर्फ दो चीजें मिलाई जाती हैं आपस में, यानी दो चीजों को आपस में हम लोग मिलाते हैं और उसको फिर गर्म करते हैं तो हमें जो है धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखिए सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारा पहला है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और इसी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो इसी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को जल के साथ, दूसरे नंबर पर हमारा आता है जल, क्योंकि जल के साथ गर्म करते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या है कि धावन सोडा प्राप्त करने के लिए, धावन सोडा प्राप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को जल के साथ गर्म करते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है। तो आई होप कि आपको एकदम अच्छी तरीके से पता चल चुका होगा कि जो धावन सोडा है वो किस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने प्राप्त करना तो देख लिया है। इसके बाद गैस हम लोग देखेंगे कि जो इसका अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती है, इसके क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि जो धावन सोडा है उसका रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र भी होता है ना, तो हम लोग अणुसूत्र देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो रासायनिक अणुसूत्र है वो क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O, क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। तो ये इसका जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा अणुसूत्र। ठीक है, अणुसूत्र, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे अणुसूत्र Na2CO3 10H2O, इसको हम लोग अणुसूत्र बोलेंगे। मैं आपको बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार उसी चीज को रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो रासायनिक अणुसूत्र है वो क्या है, Na2CO3 10H2O, और ये आपका अणुसूत्र है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे गाइस इसका जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि जो रासायनिक क्या होता है, समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कैसे होता है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो जाएगा, NaOH, ठीक है, प्लस CO2 को हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त हमें क्या होता है, धावन सोडा, यानी NaOH सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर NaOH है प्लस CO2, और उसके बाद जब हम इसे कोई गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3H2O। यहाँ पर देखिए NaOH प्लस CO2 को हम लोग गर्म करेंगे किसके साथ, जल के साथ, यानी H2O के साथ, तो Na2CO3 और H2O हमें प्राप्त होगा, और यही है बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये सिर्फ रासायनिक समीकरण है, ठीक है, बल्कि इसका जो अणुसूत्र है, इसका अणुसूत्र यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, इसका अणुसूत्र ये लिखा हुआ है Na2CO3 10H2O, ये अणुसूत्र है आपका इसका क्या बोलते हैं, धावन सोडा का। ठीक है, धावन सोडा का।
और ये जो आपका है रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण की मदद से हमें क्या है, धावन सोडा का जो अणुसूत्र है, धावन सोडा जो है वो प्राप्त होता है। NaOH प्लस CO2 को जब हम गर्म करते हैं तो Na2CO3H2O हमें प्राप्त होता है। अब गाइस यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं इसका क्या क्या उपयोग है एंड इसके क्या क्या फायदे हैं धावन सोडा के। तो यहाँ पर देखिए जो इसका उपयोग होता है गाइस वो कहाँ पर होता है, तो इसका जो उपयोग है वो क्या हो जाएगा कि इसका उपयोग कांच साबुन यानी कि कांच साबुन तथा कागज उद्योगों में किया जाता है। जो धावन सोडा है इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से कांच साबुन तथा कागज उद्योगों में किया जाता है, जहाँ पर कांच बनाए जाते हैं, साबुन बनाए जाते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं, कागज साबुन और कांच को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला हमारा क्या है कि इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। अब कपड़े धोने में कैसे किया जाता है, जैसे आपने कास्टिक सोडा देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं निरमा पाउडर। वैसे तो आपके निरमा पाउडर बहुत सारे आते हैं, जैसे सर्फ एक्सल हो गया, व्हील हो गया, तो टाइड हो गया, बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी चीजों जो सभी निर्मे हैं उनमें क्या पड़ता है, धावन सोडा यूज होता है। ठीक है, तो वही धावन सोडा है जिसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। ओके, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा जो हमारा है वो क्या हो जाता है, दूसरा यहाँ पर क्या है, तो दूसरा उपयोग हमारा यहाँ पर है कि इसका उपयोग जल की कठोरता को कम करने में किया जाता है। देखिए अब जो कोई जल कठोर होता है तो उस जल में अगर हम इस पाउडर को डाल देते हैं तो वो जल जो है कठोर से मतलब थोड़ा नॉर्मल टाइप में हो जाता है, जिसे कठोर से कम किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है जल की कठोरता को कम करने में किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा हो चुका है। तीसरा उपयोग इसका क्या है, तो तीसरा उपयोग यहाँ पर देखिए गाइस क्या हो जाएगा कि इसका प्रयोग जो है आँख की दवाई बनाने में किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसका तीसरा उपयोग है वो ये है कि जो हमारी आई ड्रॉप आती है जिसको हम अपनी आंखों में डालते हैं, उस आँख मतलब उस आई ड्रॉप में जो है ये जो धावन सोडा है उसका यूज होता है, यानी धावन सोडा का यूज आई ड्रॉप में भी किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको 3 से 4 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सबसे पहला ये कि जो धावन सोडा बनाने की विधि है वो किस प्रकार से है। दूसरा कि धावन सोडा का जो अणुसूत्र है वो क्या है, तो इसका अणुसूत्र हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, Na2CO3 10H2O इसका अणुसूत्र है। और रासायनिक समीकरण NaOH प्लस CO2 को गर्म करेंगे तो Na2CO3H2O हमें प्राप्त होता है। इसका उपयोग देखिए, इसका प्रयोग जो है कांच साबुन तथा कागज के उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है तथा जल की कठोरता को कम करने में किया जाता है, और आई ड्रॉप में भी इसका यूज किया जाता है, ड्रॉप मेकिंग में, यानी आई ड्रॉप जो बनाए जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि धावन सोडा के क्या क्या उपयोग हैं, कैसे बनाया जाता है और इसके कैसे अणुसूत्र हैं, कैसे रासायनिक समीकरण है। ओके, तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।